दोस्तों बड़ा खुलासा, यानी पे कमीशन के पर काट दिए। यानी एक वीडियो है जो हमारे एक दोस्त भेज रहे हैं कि पे कमीशन के पहले से ही पर काट दिए थे। पर माने पंख उड़ न पाए हैं डिबेट्स, डिस्कशंस, अनाउंसमेंट्स, उसी की गवर्नमेंट ज़्यादातर उनको जान के उसमें से कुछ बातें और कुछ कामें करते हैं उसमें। इसलिए अपना को इतना जल्दी इनको लो में इतना जल्दी फिक्स नहीं करना चाहिए। अभी भी हम लोग डिमांड ही कम करेंगे तो आपको मिलेगा और ही कम मिलेगा। ऐसा जल्दी से नहीं करना चाहिए और उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। और ज़्यादातर मैं देखा हूँ सिविलियंस तो 1.76 फिटमेंट फैक्टर, 1.86, 1.92, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसी के अंदर मिलेगा। एक तो मैं देखा हूँ 1.5 भी दिखा रहे हैं। फिर कैसा भाई, आप लोग ऐसे करने से नहीं होता ना। जैसा पर कैसे काटे, उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में उन्होंने कहा है कि 7th पे सीपीसी, 6th पे से 7th पे सीपीसी जनवरी 2006 से जनवरी 2016 तक 125% डीए आपका बढ़ा था। अब 125% डीए बढ़ा था तो फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी डीए को मर्ज किया तो 2.25 हो गया। फिर सरकार ने आपको 2.57 दिया तो 0.32 का एहसान कर दिया। और अब उन्होंने क्या किया कि अभी आपका 2016 से 2026 तक मुश्किल से डीए 63% पहुंच रहा है। अब 63% जो डीए पहुंच रहा है तो आप समझ सकते हो 1.63 फैक्टर बन रहा है। तो आप क्यों 1.92 की, 1.88 की बात करते हो? क्यों आप लोग 2.25, 28 और जाकर के 2.57 से ऊपर की बात क्यों नहीं करते? यानी नॉर्मल वेज 0.32 सरकार ने रखा और आप यदि सरकार के सामने ऐसी बातें रखोगे तो सरकार सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को एनालिसिस करती है कि आखिर इनकी डिमांड क्या है। तो ये बात है जैसे कि जेसीएम ने कहा कि 2.86 से हमें कम नहीं चाहिए। इस तरीके की जो वीडियो नीचे लोग बना रहे हैं 1.5666, उस पर नाराजगी व्यक्त की, जो कि मैं आपके सामने वीडियो सुना रहा हूं। फिर आज आपके सामने पूरा क्लियर करूंगा कि सरकार ने आखिर पर कैसे काटे, लगभग आपको यह भी बताऊंगा। फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे फौजी, यानी हमारे भाई है सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक, तो उनके लिए जो फिटमेंट फैक्टर है 1.88 की बात चल रही है, उसके बारे में बात कराऊंगा। और नीति आयोग के एक स्पेशलिस्ट है, एक अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या इशारा किया, उन्होंने कहा कि इस बार आपका कम से कम डबल तो होगा ही होगा, यानी 2 पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए, 2.28 या 2.50 तक फिटमेंट फैक्टर होगा। यह बात उन्होंने क्यों कही है, उसके बाद आज मैं क्लियर ही करूंगा। 1.88, 1.92, 1.95, 2.25 से लगभग आपकी पेंशन कितनी बनेगी, पे किस तरह कैलकुलेशन होगा। तो इस वीडियो में थोड़ा समय लग जाए लेकिन समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि तमाम प्रकार की खबरें आ रही हैं और उन खबरों का जो एनालिसिस है, यानी मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि आपकी बेसिक पे ऑफ पेंशन में 25 से 30% की बढ़ोतरी। टीम लीग डिजिटल के सीईओ नीति शर्मा के अनुसार उन्होंने कहा है फिटमेंट फैक्टर 2.6 या 2.57 से कम का तो कोई मतलब ही नहीं है। और उनका मिनिमम आपकी 40 यानी 41,000 से 45,000 होनी चाहिए आपकी बेसिक पे। अब इनका भी वीडियो देखा, ये हमारे मित्र हैं राव सर हैं और जो कि तेलंगाना के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा है इतनी जल्दबाजी में छोटे छोटे आंकड़ों के साथ मत उलझिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 10 साल में कितना महंगाई बढ़ता है, कितना वेज बढ़ता है, सारी चीजें एनालिसिस की जा रही, उसके हिसाब से बोला करिए जैसे उन्होंने कहा है। साथ साथ में बात करूंगा यदि आपके 8वें वेतन आयोग के साथ ग्रेच्युटी किस प्रकार बढ़ेगी, उसके बाद आपका एचआरए बढ़ेगा, टीपीटी बढ़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ेगा, आपके जो हार्डशिप जो भी अलाउंसेस हैं वो किस परसेंटेज बेस पे बढ़ेंगे। तो सारी चीज आप एक बोर्ड पे हम समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, जैसा कि 6th और 7th पे कमीशन था, यानी 1 जनवरी 2016 को बैठा था, तो पिछले 10 साल में पिछले यानी 6th से 7th पे यानी 1 जनवरी 2006 से 16 तक 125% आपका डीए बढ़ा। अब डीए 125% बढ़ा और अब डीए आपका 63% बढ़ रहा है। अब पर काटने का मतलब ये खुद कह रहे हैं कि 125% डीए तो उसका फिटमेंट फैक्टर डीए मर्ज किया तो 2.25 तो ऑटोमेटिक बन गया, और सरकार ने दिया आपको 2.57 यानी प्लस 0.32 दिया। इसलिए आपको लग रहा है कि फैक्टर बढ़ा था
लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ी थी। अब सरकार ने सोचा कि अगले 10 साल बाद ये पे कमीशन होगा, तो पहले से ही पर काट दिए, यानी कि डीए यदि अभी डीए 125 या 120% होता तो लगभग आपका फैक्टर 2.25 से लगाकर 2.40 तक भी हो जाता आराम से डीए के हिसाब से। वैसे ही सैलरी आपकी जंप कर दी, वैसे ही सैलरी आपकी 2.25 के हिसाब से कितनी होती वो भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा। समझ रहे हो आंकड़ा? तो सरकार ने पर कैसे कटे कि उन्होंने वेटेज सिस्टम लागू कर दिया कि जो महंगाई भत्ता बढ़ने का तरीका था 1 जनवरी 2016 से, उसमें एक चीज डाली उन्होंने, वेटेज चेंज कर दिया। चीजें वही हैं लेकिन 65-35 का वेटेज को उल्टा कर दिया। जो डेली रोजमर्रा की चीजें आपके खाने की, पीने की, पढ़ाई की, स्कूल की, डीजल की, पेट्रोल की, जिनका 65% वेटेज था उसको 35 पे लाके खड़ा कर दिया। और जो आपकी स्टैटिक चीजें हैं, आपके मकान, दुकान और गाड़ी घोड़ा, उनको आपने 65% वेटेज दे दिया। इसलिए अभी आपका मुश्किल से 3% बढ़ रहा है। और ये आप पीछे जरा आंकड़े देखिए जाके, 125% बढ़ा, 7%, 10%, 12% डीए बढ़ रहा था। समझ सकते हो ना कि 10 साल में 125% डीए बढ़ना, यानी 12, 12.5 का एवरेज था हर आपका छमाही के अंदर। समझ सकते हो, यानी 25% एक साल में डीए बढ़ा हो, 12.5% एक साल में डीए बढ़ा होगा, तो आप समझ सकते हो कि 6, 6.5, 7 का एवरेज आपका चला। तो दोस्तों ये बात करते हैं, अब इन्होंने रखा कि आपकी लिमिट ग्रेच्युटी की भी बढ़ेगी, पे लेवल आपका, जैसे अभी उन्होंने 25 लाख किया है तो वो पे लेवल 11 से ऊपर वाले तो ले सकते हैं, और पे लेवल 10 वाले तो वही ग्रेच्युटी कितना लेते हैं, हम आप लोग कितना लेते हैं, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो ग्रेच्युटी लेवल भी बढ़ेगा, एचआरए भी बढ़ेगा, एजुकेशन अलाउंस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा, और आपकी हार्डशिप अलाउंस है, ये सारे अलाउंस एंड द परसेंटेज बेस पे बढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा कि ये कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने कहा है कि डीए लगभग 100% के आसपास, 63 नहीं 100% पहुंचना चाहिए था। 100% पहुंचने का मतलब फैक्टर 2.0 निकल के आना था, ये मिनिमम होना था। अब ये कह रहे हैं इससे नीचे बात नहीं करना है, क्यों? सरकार ने पहले डीए में आपकी बाट लगाई, अभी आप यहीं घूमते रहोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने तो जो पे कमीशन के पर पहले ही काट दी थी। आप मेरी बात से सहमत हैं कहीं ना कहीं? तो अब आइए हम बात करते हैं, यदि सिपाही से कैप्टन तक आपकी बेसिक पेंशन इतनी है, मर्ज करने के बाद 1.6 के बाद कितनी होगी, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर में 2.25 की बात चल रही है, 2.28 की बात चल रही है, और कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो 1.88, 1.92, 1.95 चला रहे हैं। तो इस बात से हम बड़े आराम से पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। यदि किसी को पता है तो आगे न देखे, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो फैक्ट थे, अब इन फैक्टों से जो बात चल रही है कि 1.9588 लगभग ये कितनी बढ़ेगी, या 2528 से कितनी बढ़ेगी, और कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं इससे ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, जो उन्होंने कहा है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, और उनका प्रिंसिपल है कि हम ज्यादा सैलरी देंगे तो हम ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि टैक्स वसूली उसी प्रकार से होगी, क्योंकि वो पैसे को रोटेट करना चाहते हैं, तो लोग गाड़ियां खरीदेंगे, गाड़ी का फिर उसके लिए डीजल लगाएंगे या पेट्रोल लगाएंगे, गाड़ी का बीमा कराएंगे, तमाम उन्होंने कहा है कि मार्केट में पैसा उनसे फिर वसूला कैसे जाएगा। तो इसके ऊपर भी लग रहा है कि आपका फैक्टर, मेरे जो हम कह रहे हैं वो 2.28 के आसपास या 2.25 के आसपास या यहां तक सरकार जाएगी, क्योंकि डिमांड अभी बढ़ गई है, 2.57 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो, और ये जो फैक्टर है इनके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करूंगा सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन। इनका मूल पेंशन है 20,463, 23,569, 24,783, 63 और 25,738, 26,900, 30,175, इस हिसाब से। अब इनका डीए से मर्ज करने के बाद थोड़ा यहां आते हैं, सीधे लास्ट कॉलम में आना, 20,463 है वो 33,355 हो रही है ऑटोमेटिक। समझ रहे हो ना भाई? 20,463, 33,355 हो रही है ऑटोमेटिक, ये इतना पहुंचेगा। अब यहां इसको मर्ज करके अब कितनी बढ़ेगी? अब मैं बात करूं, पहले 1.88 की बात चल रही है, यदि यहां बढ़ती है 33,355 से तो 38,000, ये मिनिमम रखा है भाई, ये मिनिमम रख रहा हूं, क्योंकि जो बात चल रही है मैं उनकी बात कह रहा हूं। 38,470, तो आप समझ सकते हो लगभग 3 और 8, 5
का फर्क पड़ रहा है, आपका 5 का फर्क पड़ रहा है, 5,000 मिनिमम पेंशन में फर्क पड़ रहा है। सिपाही की 17 साल नौकरी है। यदि 1.92 रखते हैं तो 39,288, तो लगभग 6 का फर्क पड़ रहा है। आप देख सकते हो 6 का फर्क पड़ रहा है। यदि 1.95 रखते हैं तो 39 हो जाता है, तो लगभग 6,500 का फर्क पड़ रहा है, 7 से 6,500 का। अब ये जो फिगर है, अब ये फिगर एक नया है कि 2.25 के नीचे बात नहीं करनी है। नहीं, यूट्यूबरों को वो कह रहे हैं खदेड़ दो, ये नहीं तो सरकार कहीं ना कहीं फिगर पकड़ेगी, जैसा मानना है। अब 46 होती तो आप समझ सकते हो 2.25 से 46,000 होती है और 2.28 से 46,650, यानी 12,000 के आसपास बढ़ती है, यानी सीधा डबल। यहां मैं 6,000 की बात कर रहा हूं इन फैक्टरों से, और इन फैक्टरों से 12,000 की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया। अब नाइक की बात करूं जिसकी 23,569 है, 23,569 है, और उसकी ऑटोमेटिकली होगी 38,417। 38,417 कि आपका जो डीए है 63% वो मर्ज हो जाएगा, जीरो हो गया डीए 1 जनवरी 2026 को। अब इसके बाद पेंशन की बात कर रहा हूं, पे की बात नहीं कर रहा हूं। अब जब मैं कह रहा हूं 1.88 से इसको 44,310 मिलती है। 1.88 ये मिनिमम है, ये मैंने मिनिमम रखा और यहां मैक्सिमम है, दोनों चीजें हैं। तो 44,310 से लगभग आप समझ सकते हो 7,000, 45,252 और 45,959। मतलब ये एक बैच है लगभग जो 7 से 8,000 आपकी नाइक की पेंशन में बढ़ोतरी दिखा रहा है, जैसा कि आप सामने देख सकते हो। दूसरा है कि 2.25 और 28 के हिसाब से बात करूं तो ये 53,000 और ये 53,737, लगभग ये 15,000 की बढ़ोतरी दिखा रहा है। यानी पहले वाला सिपाही की 12 और 15, और इधर वाला दिखा रहा है 6,000 और 7,000, यानी डबल। मतलब बात यहां थोड़ा सा क्लिक कर जाते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाया सकता है, ये फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए ये, और ये बहुत रिलायबल है, बड़ा जस्टिफाई किया उन्होंने बहुत ढंग से। जो भी है, अब अर्थशास्त्री भी अपने अपने आकलन लेके आए, तो सब इसके आसपास 2.25 और इसके आगे की बात कर रहे हैं, आगे की दोस्तों। उन्होंने कहा कि 30 यानी 25 से 30% बढ़ोतरी होनी चाहिए डायरेक्ट, और ये इसका गवाह है दोस्तों। अब हवलदार की बात करूं 24,763 आपकी पेंशन है, मर्ज करने के बाद 40,364 बनती है, यानी 40,364 आपकी खुद की बन रही है। यदि फैक्टर मिनिमम फैक्टर 1.88, 1.92, 1.95 से जाते हैं तो 46,554, 47,545 और 48,287 के आसपास जाती, लगभग इनकी 8 से 9,000 की बढ़ोतरी ये दिखा रहे हैं। और वहीं पर जब हम जाते हैं 2.28 और 2.25 तो 55,700 या 56,460, यानी 16,000 की, आप समझ सकते हो 40 और 56, सीधा 16,000 की, इधर 8 और इधर 16, यानी डबल की हो रही है। मतलब मैं डबल का फैक्टर डबल कैसे हो रहा है, और फैक्टर कितना बढ़ रहा है, आप 1.95 जा रहे हो, 25 जा रहे हो, तो कितना फर्क पड़ रहा है 0.30 का, 0.30 से कितना फर्क होता है, ये फर्क समझाने के लिए ये पूरा कंपैरेटिवली हमने बनाया ताकि जितनी चीजें चलें आप समझ सकते हो। आप बात करते हैं ऑनरी नायब सुधार की जिसका 25,738 है, एक का 26,738 है, तो उस वाले के लिए है जिसकी सर्विस आई थिंक 24 ईयर्स है। अब इनका बन जाता है 41,953, यानी 41,953 बनता है। अब ये इन मिनिमम फैक्टर्स हैं 1.88, 1.92 और 1.95 से 48,387, 49,417, 50,189, तो इनसे बढ़ोतरी हो रही उनकी 9,000 से 10,000 जाके, और यहां आते 2.25 में तो सीधा आपकी हो रही 60,525, और यहां हो रही है 61,322, यानी 60,525, 61,322, 18,000, यानी 18,000 की बढ़ोतरी। अब मैं कर 18, 18.5, ये 9, यानी डबल हो रही है। अब 18 से 19 सीधी डबल हो रही। इस फैक्टर में कहां सरकार को ये चीज अब सामने रखनी होगी, जबरदस्त तरीके से रखनी होगी। अब मैं बात करूंगा नायब सुधार की, मैं उनका 26 साल वाले का ले रहा हूं 26,900, और उनका बनता है 26,900 वाले का 43,847, सॉरी 43,847 उनका बन जाता है।
और मिनिमम वेज पे जाते हैं तो 50,572, 51,648, 52,455, यानी 50,000, 51,000 एंड 52,000। तो लगभग 9.5 9.75 थाउजेंड की बढ़ोतरी होती है। और इसी को 2.25 से कैलकुलेट हम करते हैं तो 60,525 और 61,000, इस तरीके से ये 18,000 18,500 की बढ़ोतरी होती है। सूबेदार जैसा कि 30,175 वाले का लिया 28 साल वाले का, उसका जाकर के 2.28 से 6,880 होता है, 20,000 की बढ़ोतरी है। 2.25 से 6,7,895, यानी 19,000 की बढ़ोतरी है। और टोटल उसका वैसे ही बन जाता है डीए मिला के 49,185, यानी 49,185 से यदि मिनिमम पे जाता है तो 56, 57, 58, यानी लगभग 11 साढ़े 11,000 बढ़ेगी, मिनिमम 11 साढ़े 11। और फैक्टर का खेल सरकार खेलती है, या हमारे साथ कुछ और गेम होता है सीधा, तो सीधा 20,000 पे जा रहा है, सीधा 20,000 पे जा रहा है। इसीलिए कि जेसीएम की अभी मीटिंग है, शिव गोपाल मिश्रा साहब अपना डाटा तैयार कर रहे हैं, जितने उनके साथ जेसीएम और जितने आप समझ सकते हो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, लगभग रेलवे के बहुत बड़े बड़े हैं, उन्होंने कहा है डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज के, वो इस चीज को ड्राफ्ट अपना तैयार करने जा रहे हैं ताकि नेगोशिएशन हो, सरकार के सामने वो तथ्य रखे जाएं। क्योंकि सरकार जो महकमा अपना लगाया, उन्होंने एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, वो अपनी रिपोर्ट लाएंगे, उस पर फिर नेगोशिएशन होगा। लंबी प्रक्रिया है, लेकिन लंबी प्रक्रिया के लिए हमें अपना जो कहते हैं ना, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो उसी हिसाब से होना चाहिए ताकि सरकार के बातों पर, उनके काम पर प्रभाव डाले। सूबेदार मेजर है 34,575 है, अब उनका 56,357 हो जाता है, यानी 56,357 तो हो ही जाता है। अब मिनिमम वेज पे जाते हैं तो 65, 66, 67, यानी लगभग 11,500-12,000 की उनकी हो रही है। और यहां पर जाते हैं तो सीधा 22,000 हो जाती है। क्यों? 2.25 से 77,790 और 78,803 बन जाता है, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब लेफ्टिनेंट जिसका 42,625 है, अब उसका सीधा बन जाएगा 67,156 के आसपास बनता है। अब 67,156 के आसपास जनता है, और मिनिमम वेज में जाते हैं तो 77, 79 और 83 के पास पहुंचता है। अब जैसा इसका पैसा ज्यादा है तो फर्क भी ज्यादा है, तो सीधा उसका नीचे 16,000 है और उधर जाकर के 30,000 की बढ़ती है, क्योंकि 2.25 से 95,906 है और ये 97,185, यानी 97,185 पेंशन होगी लेफ्टिनेंट साहब की, और लगभग 30,000 बढ़ोतरी होगी। मैक्स यानी 2.2528 के आसपास रहता है, जो अभी बात चल रही है जबरदस्त तरीके से। अब कुछ 1.8892 की, तो आप सीधा आधा हो रहा है। और ऑनरी कैप्टन साहब है 46,300, 1,05,000 बढ़ रहा है उनका 2.28 से, 1,04,000 2.25 से, और इधर उनका बढ़ रहा है, यानी टोटल उनकी 75,469 से जंप करेगी, इतना तो हो ही जाएगा, अपना खुद का है। और यहां से जंप करता है 1.88 तो 87, 88 और 90, तो 16 से 17,000 उनकी बढ़ोतरी होती है, और इधर जाके 32-33,000 बढ़ोतरी होती है। तो मैंने दोनों फैक्टर आपके सामने रखने की ये कोशिश किया है कि उन्होंने कहा सबसे पहले कि पे कमीशन के पर सरकार ने पहले काट दिए थे, जैसे उन्होंने महंगाई पर शिकंजा कसा, वहां पैसा बचाया, नहीं हर महीने आपको पैसा देती और उसको फिटमेंट फैक्टर से फिर डबल करना पड़ता। तो डबल फायदा और डबल मार भी आपके साथ है। शायद खोलना होगा कि सरकार सच में कहते हैं कि ये बनिया सरकार है, और सरकार का तरीका पहले से भांप लेती। जो सरकार 2047 का प्लान कर रही हो, वो अपनी अर्थव्यवस्था को लंबा प्लान कर रही हो, आने वाली कठिनाइयों के बारे में कौन नहीं जानेगा, और उन कठिनाइयों को आसान करने के लिए कौन सा तरीका होगा, इसके उपाय सरकार जरूर करती है। सरकार लॉलीपॉप तो देगी, लेकिन रैपर बड़ा होगा, अंदर जो खाने की चीज है वो बहुत छोटी होगी। ये आप शायद देख सकते हो, शायद समझ सकते हो, मान सकते हो नहीं, वो आपकी मर्जी है। आप समझ रहे हो कि पिछला 125% के डीए को लेकर अब बिल्कुल थोड़े लोग गर्म हो रहे हैं, थोड़े हमारे सैनिक संगठन भी इस बात को लेकर कह रहे हैं नहीं, हमें एक अच्छी चीज और अच्छी डिमांड सरकार के सामने रखनी होगी। तो दोस्तों अब मैं करूंगा बात जो हमारे पे वाले हैं, यानी जिसको हमारे जेसीयू जवान है इनको तनख्वाह मिलेगी, और तनख्वाह आप समझ सकते हो तो जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप अपने दिसंबर में जो आपकी सैलरी है उससे आपको जो फैक्टर मिलेगा उससे मल्टीपल होगा, मिलिट्री सर्विस पे भी होगा, और आपकी ग्रेचुटी सीलिंग लगभग जेसीयू जवानों को तभी फायदा होगा, लगभग कम से कम ये 30 लाख जानी चाहिए।
कम से कम ग्रेजुएटी सीलिंग हाइट 30 लाख जानी चाहिए। और फिर जो परसेंटेज बेस अभी ले डाउन है कि आपको HRA इतना डीए है तो इतने परसेंट मिलेगा, 50-25 के बाद फिर 50 के पास आपने 3 फैक्टर उसके देखे होंगे। आप कहीं इंस्ट्रक्टर अलाउंस है वो आपने आपकी बेसिक के ऊपर परसेंटेज है, ये परसेंटेज जरूर कम करेगी सरकार, क्योंकि सरकार समझदार है और चालाक भी है कि कहते ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के लगे। शायद यही मेरी प्रतिक्रिया है। यदि आपके पास और कुछ अच्छी जानकारी है तो जरूर हमारे व्हाट्सएप पे हमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद सर, मैं वेटरन उज्जनी रविंदर राव, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना हैदराबाद से मैं लाइव हो रहा हूँ सर। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है सर कि जब से अपना 8th पे कमीशन डिक्लेयर करने के लिए अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, अभी तो कमीशन ही नहीं बनाया, मेंबर ही जो चेयरमैन है इनको डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन अपना जो ये अनाउंस होते ही यूट्यूब पर से खास करके सिविलियंस ज़्यादातर अपने भी है कुछ लोग बहुत ही जल्दी से पे फिक्सेशन पेंशन फिक्सेशन कर रहे सर, इतना ही हो सकता है करके, ये बहुत ही दुख का बात है। आजकल क्या है, जो सोशल मीडिया में जो भी बातें होते हैं, डिबेट्स, डिस्कशंस, अनाउंसमेंट्स, उसी की गवर्नमेंट ज़्यादातर उनको जान के उसमें से कुछ बातें और कुछ कामें करते हैं उसमें। इसलिए अपना को इतना जल्दी इनको लॉ में इतना जल्दी फिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत ही यूट्यूबर्स अभी देखे हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में, जब से 7th पे कमीशन हुआ है 2.57 से, इनको फिटमेंट फैक्टर कैसा बनाना है, कैसा क्या करके एक अपना तरफ से कुछ बनाते रहते सर। ज़्यादातर इसमें से अपना इसमें एक्सर्विसमैन भी है, अपना जो भी एक्सर्विसमैन एसोसिएशन में पोस्ट होते रहते हैं, देखते हैं, एक दो साहब लोग अच्छा बना रहे हैं और कैसा होना चाहिए कैसे बता रहे हैं। कभी भी हम लोग डिमांड ही कम करेंगे तो आपको मिलेगा और ही कम मिलेगा, ऐसा जल्दी से नहीं करना चाहिए और उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। और ज़्यादातर मैं देखा हूँ सिविलियंस तो 1.76 फिटमेंट फैक्टर, 1.86, 1.92, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसी के अंदर मिलेगा। एक तो मैं देखा हूँ 1.5 भी दिखा रहे हैं। फिर कैसा भाई, आप लोग ऐसे करने से नहीं होता ना। हर बार आपका जैसा फार्मूला जैसा बनाया 7th पे कमीशन ने, ऐसे नहीं होता है। 7th पे कमीशन का क्या चक्कर है, वो 130-140% था डीए जब उन लोगों ने डिक्लेयर किया था। फिर इतना होगा तो फिर बेसिक पे जितने भी होंगे ये डीए ज़्यादा होने से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए अपना को 2.57 करके इतना फिटमेंट फैक्टर होने के बाद भी बढ़ा कितना 14.5% बढ़ा है जो बेसिक पे बेसिक पेंशन जो है, इतना 2.57 होने के बाद भी। फिर अब अभी क्या है, अभी का देखा आप हमारा जो अपना डीए कितना है, लास्ट में 65% भी नहीं हो रहे, तो 65% को इसको मिलाएगा तो कितना होता है लास्ट का, अभी 50% भी नहीं। जो 7th पे कमीशन में था डीए उतना में ये 50% भी नहीं। फिर आप उसी हिसाब से गिनती करेंगे, कैसा होता है, डीए तो कम दिया है, डीए तो दिया ही नहीं, और डीए भी नहीं दिया, अभी आपको बेसिक भी पे भी नहीं बढ़ाएंगे, पेंशन भी नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे इनको। जो वो सर्विस कर रहे हैं, जो पेंशनर्स है, उनका पेंशन फिटमेंट कैसा होगा, फिक्सेशन कैसा होगा, गलत होगा। इसलिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना जल्दी आपका लेक्चर मत बनाइए। आपका जो सब्जेक्ट है जान पहचान होना चाहिए, आपको जान पहचान ही नहीं क्या है कैसा होता है। अभी
पिछले जो 7th पे कमीशन है 2.57, तो उससे ऊपर होता है डाउन होगा, उससे ऊपर ही होना चाहिए ना। आपके हम फिर 1.76 में जा रहे हैं, 1.5 में जा रहे हैं, 1.86 में जा रहे हैं। कौन सा अभी भी इतना अकाल हो गया? नहीं, ये बहुत गलत बात है सर, आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। कम से कम 2.57 से 2.86 जो पे कमीशन का जो डिक्लेयर हुआ है उसी के अंदर आया था, और 2.90 ऐसे मांगने से कुछ तो 2.57 से ऊपर ही मिलना है, कम मिलने से फिर मुश्किल है। इसलिए आप लोगों को इतना जल्दी में ये डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। और एक कास्ट करके एक बात है सर, आप लोगों को एक ही जो डीए कितना बढ़ा और बेसिक पेंशन कितना था, पे कितना था, उसको दोनों मिला के फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे तो क्योंकि एक ही देखेगा तो कैसा होता है? आप देखेगा तो 2016 में 7th पे कमीशन डिक्लेयर हुआ है, और इंडिया का ग्लोबल फाइनेंशियल पोजीशन क्या था? 11th पोजीशन में था। आज क्या है? 5th से 3rd में जाने के लिए 3rd में जा रहे हैं। फिर इतना आपको फाइनेंशियली जब स्ट्रांग होगा कोई देश, और उनका जो एम्प्लॉयज़ है, जो पेंशनर्स है, उनको पेंशन बढ़ाने में, एम्प्लॉयज़ को और उनका सैलरी बढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अपना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मौका देखता है, कहाँ मौका मिलता है इनको कटिंग करके, और आप लोग उसी में घुस के और भी हम लोगों को डाउन करेगा तो हम लोगों का जो ये पेंशन और एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप लोग ये छोटे छोटे काम नहीं करना है, कोई करना है तो अच्छा काम करिए, तभी जाके किसी को आपको हेल्प किया जैसा लगेगा। और यस, जब गवर्नमेंट का इतना ग्लोबल लेवल में फाइनेंशियल पोजीशन इतना है तो आपको 3rd पोजीशन में है तो